प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक के अध्याय 20 आर्थिक प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा के साथ ही पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली तथा मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर चर्चा करेंगे। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक देश या उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें हल भी करना पड़ता है। ये प्रमुख समस्याएं होती हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस तरह से किया जाए और साथ ही उत्पादन किसके लिए किया जाए। इन समस्याओं का हल कौन करता है? इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को निर्णय लेना होता है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही न केवल आर्थिक समस्याएं हल होती हैं, वरन उस देश के निवासी भी अपना जीवन यापन करते हैं और उस देश की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का संचालन सरकार के इन्हीं निर्णयों पर आधारित होता है। यदि हम विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें प्रतीत होगा कि विश्व के कुछ देशों में उत्पादन एवं वितरण का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इन देशों में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ऐसे देशों में क्या उत्पादन किया जाए, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए आदि विभिन्न समस्याओं का हल सरकार के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी व्यवस्था को समाजवाद का नाम दिया जाता है। अर्थात समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार ही यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसके विपरीत विश्व में अनेक ऐसे देश भी हैं जहां पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। अर्थव्यवस्था की सभी समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व न होकर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है। ये व्यक्ति बाजार की मांग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उत्पादन उन्हीं के लिए किया जाता है जिनके पास उन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता होती है या खरीदने के लिए धन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसे देशों में सरकार की बजाय कुछ व्यक्तियों का या कुछ पूंजीपति व्यक्तियों का या कुछ धनाढ्य व्यक्तियों का उत्पादन या उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है और वे लोग ही बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करते हैं और उत्पादन भी उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जो उत्पादित वस्तुओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही विश्व में अनेक ऐसे देश भी हैं जहां पर मिलीजुली पद्धति को अपनाया जाता है। अर्थात वहां पर समाजवाद और पूंजीवाद के मिले जुले स्वरूप को अपनाया गया है। ऐसे देशों में कुछ साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, तो वहीं अनेक साधनों पर स्वामित्व व्यक्तियों के पास भी होता है। अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याओं का निर्णय सरकार एवं निजी व्यक्तियों के द्वारा मिलजुल कर लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में मिलीजुली या मिश्रित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आइए अब हम आर्थिक प्रणाली का अर्थ एवं उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। किसी देश में आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस व्यवस्था से होता है उसे आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। समाज द्वारा निर्धारित इस व्यवस्था के द्वारा ही अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात आर्थिक प्रणाली के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है, उत्पादन कैसे किया जाना है, साथ ही उत्पादन किसके लिए किया जाना है। इन्हीं निर्णयों के आधार पर ही अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण का निर्धारण होता है। देश के निवासियों का जनजीवन इन्हीं निर्णयों पर निर्भर करता है।
इस प्रकार आर्थिक प्रणाली को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। प्रोफेसर A.J. ब्राउन ने कहा कि आर्थिक प्रणाली एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग जीविका का उपार्जन करते हैं, जबकि प्रोफेसर M. गोटालिक के अनुसार आर्थिक प्रणाली मनुष्य के जटिल संबंधों के उन तरीकों का अध्ययन है जिसके द्वारा अनेक निजी व सार्वजनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक प्रणाली से आशय उस संस्थागत ढांचे से है जिसके अंतर्गत मानव का जीवन संचालित होता है। यह एक व्यापक धारणा है और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक प्रणाली एक संस्था है जिसके अंतर्गत मानव अपने जीवन को संचालित करने की गतिविधियों को करता है, अर्थात रोजी रोटी का प्रबंध करता है या रोजगार प्राप्त करता है या आर्थिक गतिविधियां करता है, और समय और परिस्थितियों के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। हम संक्षिप्त में आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को इस तरह से समझ सकते हैं। पहली है, आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं को हल करना है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरी, अर्थव्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। चौथा, आर्थिक प्रणाली के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों के प्रयोग के तरीकों का चुनाव किया जाता है। पांचवा, आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का समूह है। छठा, आर्थिक प्रणाली का संबंध एक देश या देशों के समूह से होता है। सातवां, आर्थिक प्रणाली परिवर्तनशील होती है। इस तरह हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए विश्व में मुख्यतः 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है। ये 3 प्रकार हैं पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। इन तीनों प्रणालियों के बीच में एक मुख्य अंतर यह है कि उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व किसके पास है और इन साधनों का उपयोग किस प्रकार से होता है। इस आधार पर ही आर्थिक प्रणाली को इन 3 भागों में बांटा गया है।